दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए कर्नाटक सरकार और इंडी गठबंधन का पूरी सरकार जो कहती थी खटाखट पैसे आएंगे, 1 लाख रुपया आएगा। अब क्या है, उल्टा खटाखट पैसे जो हैं ले रहे हैं और जनता के जेब पे डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ाए, बिजली के दाम बढ़ाए, फीस बढ़ा दी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के, और अब क्या किया, जल बोर्ड का पानी पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। और जनता जो है, जनता समझ लिए, जनता इस समय बेहाल है। शहजाद पूनेवाले ने कहा है, पहले बिजली, फिर दूध और पेट्रोल डीजल, अब लुटेरी कांग्रेस द्वारा, शहजाद पूनेवाले कह रहे हैं, अब लुटेरी कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में पानी के शुल्क बढ़ाए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्य के खजाने को लूट लिया है। शहजाद पूनेवाले कह रहे हैं खजाने को लूट लिया है, इसलिए अब वह राहुल का जजिया कर, एक औरंगजेब का जजिया कर मशहूर था, अब राहुल का जजिया कर, ये शहजाद पूनेवाला कह रहे हैं। वह अब राहुल जजिया कर लगा रही है। महिलाओं को रुपए 1 लाख देने के बजाय यह किसानों, मध्यम वर्ग और आम आदमी को लूट रही है। इसे कहते हैं खाट खाट लूट मॉडल। इसे कहते हैं खाट खाट काटना, खटाखट लूट मॉडल। और ये कह रहे थे फटाफट पैसे आएंगे, खटाखट पैसे आएंगे, और खटाखट क्या करना है, लूट का मॉडल हो गया। 2 मॉडल इनके यहाँ बहुत हाईलाइट है, एक तो मोहब्बत की दुकान, दूसरा ये, और दोनों धोखे निकले। अब देखिए डीके शिव कुमार और साथ में मुख्यमंत्री जी सिद्धरमैया जी, दोनों लोग आप समझ लीजिए मिल करके, सबसे ज़्यादा इसमें सिद्धरमैया जी हर जगह डीके शिव कुमार को आगे कर देते हैं, मगर डीके शिव कुमार भी इन्वॉल्व हैं। अब डीके शिव कुमार का देखिए, डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है, उप मुख्यमंत्री मतलब डीके शिव कुमार, पानी के बिल में बढ़ोतरी जरूरी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को मासिक जल शुल्क में वृद्धि की संभावना का संकेत दिया है। ये संकेत दिया था और लागू भी कर दिया, सुबह कहा और शामी को लागू कर दिया, क्योंकि बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड BWSSB वित्तीय घाटे में चल रहा है। ये डीके शिव कुमार जी कह रहे हैं वित्तीय घाटे में। आपको बता दें 14 साल इसके पहले कोई टैक्स नहीं लिया गया। येदियुरप्पा ने स्पष्ट कह दिया था, जबकि जल बोर्ड ने और आयोग ने साथ में उनके यहाँ कैग की रिपोर्ट ने कहा था कि आपको टैक्स लगाना पड़ेगा तभी ये चल पाए। बोले नहीं, हम जनता से टैक्स नहीं लगा पाए। येदियुरप्पा ने जनता पे से टैक्स नहीं लिया। इसके पहले जो भाजपा का शासन रहा उस पर भी टैक्स नहीं लिया गया, येदियुरप्पा के समय नहीं लिया गया, उसके पहले जो उनके मुख्यमंत्री भाजपा के रहे कभी नहीं लिया गया। जब इनकी संवित सरकार थी, स्वामी जी के साथ जो संवित सरकार थी, उस समय भी भाजपा ने टैक्स का विरोध किया था और टैक्स नहीं लगने, इसी कारण उनके कुमार स्वामी से मतभेद हुआ था। भाजपा ने आप समझ लीजिए इतना किया, और ये टैक्स पे टैक्स लगाने की, अब उसकी वजह क्या है वो भी बताता हूँ। अब देखिए डीके शिव कुमार की बात पे आप गौर कीजिए, आप समझ जाएंगे क्या है, क्या इसमें किस तरह जनता से खटाखट लूट हो रही। डीके शिव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 14 वर्षों से बेंगलोर में पानी की दरें नहीं बढ़ाए जाने के कारण BWSSB को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डीके शिव कुमार ने स्वीकार कर लिया पिछले 14 वर्ष, उसमें ज़्यादा भाजपा की सरकार रही है पिछले 14 वर्ष में। इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी नहीं बनने दिया, कुमार स्वामी के साथ थी, येदियुरप्पा जी के बाद 2 चीफ मिनिस्टर बने। और आपको बताना है, इसके पहले भी बोम्मई जी बने येदियुरप्पा जी के बाद, उस समय भी नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के शासन में, ये क्या कह रहे हैं 14 वर्ष से, यहाँ पर भी डीके शिव कुमार जी सही डाटा नहीं दे रहे। 14 वर्ष से नहीं, जब से बीजेपी आई है वहाँ की, तब से उन्होंने नहीं बढ़ने दिया।
बम्बई ने तो बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया, जबकि इसके पहले जो सरकार थी उस पर कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद जब कांग्रेस की गिरी, येदियुरप्पा जी बने, बम्बई बने, उस समय कांग्रेस ने कहा था जल बोर्ड के लिए, उन्होंने प्रपोजल कर दिया था सब कुछ, मगर बीजेपी ने आते ही टैक्स के लगाने के लिए मना कर दिया और फाइल वापस भेज दी थी। अब ये क्या कह रहे हैं, 14 वर्ष तक बंगलौर में पानी की दरें नहीं बढ़ाए जाने के कारण, अब जब 14 वर्ष नहीं बढ़ाई तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले तो बीजेपी के शासन में इंटरनेशनल सूखा था, पूरे साउथ में सूखा पड़ा था जो ऐतिहासिक था, जो कई सालों बाद पड़ा था, तब उन्होंने नहीं बढ़ाया। येदियुरप्पा जी के समय भी हुआ, बम्बई के समय भी हुआ। तो इसका मतलब ये साफ है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, ये जनता को छल रहे हैं और खटाखट छल रहे हैं और खटाखट लूट हो रही है जनता के से पैसे निकालने की। अब देखिए दोबारा क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने सवाल किया, एक गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 400 रुपये थी अब 1000 रुपये हो गई है। डीके शिव कुमार कहना है एक गैस सिलेंडर जिसकी 400 रुपये थी अब 1000 रुपये हो गई। पेट्रोल की कीमत 75 रुपये से बढ़कर रुपये से अधिक हो गई। ये खुद कह रहे हैं, इसको कहते नहीं है जबरदस्ती लंका में कूदना। लंका में तू क्यों कूदा। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये कि अब गैस की 400, गैस स्टेट गवर्नमेंट के उसमें है। राजस्थान में गहलोत ने गैस के दाम कम कर दिए थे, मध्य प्रदेश में शिव कुमार उन्होंने चौहान ने कम कर दिए थे, और बीजेपी ने कई जगह कम किए। मध्य प्रदेश के अलावा बीजेपी ने राजस्थान में कम किए। इसके पहले आपको बताना यूपी में योगी जी ने कम किए। इनका 400 से 1000 क्यों हुआ, इसमें ये जुम्मेदार हैं। 400 से 1000 हो गए, ये चाहे तो 400। इन्होंने तो वादा किया था चुनाव में कि हम 400 रुपये 500 रुपये कर देंगे गैस का, तो 1000 रुपये क्यों बेच रहे हैं। दूसरी आप देखिए इनकी एक झूठ, पेट्रोल की कीमत 75 रुपये से बढ़ गए 100 रुपये से अधिक हो गई। 75 रुपये थी, 100 रुपये बढ़ाया तो आपने। अब ये देखिए कि दाम बढ़ गए, ये कह रहे हैं। ये तो इनका ये हुआ चित्त भी इनकी, पट भी इनकी। मतलब आप देखिए कि दोनों तरफ कह रहे हैं कि दाम बढ़ गए हैं इसलिए जल बोर्ड के बढ़ा रहे हैं। अरे दाम बढ़ गए हैं तो दाम तो आप ही ने बढ़ाए, आप क्यों नहीं उसको 400 रुपये 300 रुपये कर दीजिए। आपके दूसरे मुख्यमंत्री ने उसका 400 रुपये किया, राजस्थान में किया था, एक अच्छी बात थी। कांग्रेस की इस बात में गहलोत की बड़ाई की जाती है, मगर आप भी तो काम कीजिए। फिर आपके पास तो अपार संपत्ति है, तब आप क्यों नहीं कर पाते। देखिए किस तरह से इनकी बात में आप समझ लीजिए कि बात में जो है सत्यता नहीं झलकती है। क्या पानी का शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। ऊर्जा लागत और बिजली दरों में 2.89 रुपये का 2 रुपया 89 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे नागरिकों को बिजली बिल का भुगतान करते समय 200 यूनिट स्लैब से अधिक बिजली उपयोग करने पर 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त चुकाने होंगे बिजली में। अब देखिए क्या इन्होंने किया, पेट्रोल के बढ़ाए दाम, डीजल के दाम बढ़ाए, इंजीनियरिंग कॉलेज उनकी फ़ीस बढ़ाई, उसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए। मतलब इतने जगह इन्होंने दाम बढ़ाए, इसके पीछे मकसद क्या है ये भी मैं आपको बतला रहा हूँ। आप देखिए जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे उस समय डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी ने और साथ में सिद्धरमैया जी ने कहा था दूध के दाम इन्होंने वो डेयरी ख़त्म करना चाहते हैं मोदी जी, अमूल को लाना चाहते हैं चूँकि गुजरात के। अब वहाँ की जो दूध वो है, इन्होंने दूध के दाम बढ़वा दिए। मैं आपको बता रहा हूँ देश में एक योजनाबद्ध तरीके से साजिश हो रही है, देश की जनता के साथ साजिश हो रही। वो साजिश हो रही जो ही मोदी की सरकार बनी, इन्होंने क्या किया, दूध के दाम पूरे देश में बढ़वा दिए। क्यों? ताकि महंगाई बढ़ जाए। लोग कहने लगे अरे महंगाई आ गई, मोदी जब से आए तब से महंगाई आ गई। दूसरा देखिए बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए एक योजनाबद्ध तरीके से। अब आपको बता रहे ये काम इन्होंने नहीं किया, इनकी जहाँ जहाँ सरकारें, सबसे पहले पंजाब ने किया, पंजाब के बाद क्या हुआ इन्होंने किया, हिमाचल में हुआ, ये तमाम जगह इन्होंने दूध का वो दूध के उसमें जीत करके आए हैं और ये बिजली के दाम बढ़ा दिए।
अब क्या है, पानी का ही बढ़ा दिया। अब देखिए क्या है, आपको बता दें, ताज्जुब की बात है, कर्नाटक इसलिए धनी माना जाता है, तमिलनाडु केरल के लोग कहते हैं और आंध्रा के लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कावेरी नदी है। आपको मालूम सबसे पवित्र नदी कावेरी मानी जाती है। एक श्लोक है, गंगा सिंधुच कावेरी। गंगा के तरह अगर कोई नदी पवित्र मानी जाती, कावेरी हमेशा बहती रहती है। जाने कितना पानी है, पानी अमृत माना जाता है। अमृत, जैसे गाना है गंगा तेरा पानी अमृत, ऐसे कन्नड़ में कई फिल्मों में कई गानों में है कि कावेरी तेरा पानी अमृत। दूसरा, इसको आप समझ लीजिए कि बहुत पाक माना जाता है, हर मजहब के लोग कावेरी पानी को, ये तमिलनाडु तक जाता, तमिलनाडु में पानी कम जाता, इनको बढ़ाना चाहिए। तमिलनाडु में सूखा, वहाँ पानी के स्रोत नहीं, इनके पास जलाशय हैं। इन्होंने क्या किया, कर्नाटक ने बढ़ा दिया, जबकि कर्नाटक के पास पानी के स्रोत हैं, नदी है, ये तमिलनाडु पे नहीं है। दूसरा, केरल पे भी यही पोजीशन है, परंतु इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। इनकी नीयत आप समझ सकते हैं कि नीयत में कहीं बहुत बड़ी। अब देखिए कावेरी का, ये देखिए कितना पानी बर्बाद होता है तमिलनाडु। है क्या इसमें साजिश, ये है कि कावेरी विवाद जब भी होता तो केंद्र सरकार ऐसे में पैकेज दे दे और यहाँ पे बहुत अच्छा बांध और सब बना दे ताकि हम पानी स्टोर कर लें। और परंतु ये तमिलनाडु को नहीं देना चाहते। तमिलनाडु में ने इनसे कई बार कहा कि भारत सरकार ने कहा, मोदी जी ने, कि आपको तमिलनाडु को भी पानी देना पड़ेगा, चूँकि उनको पानी पीना है, पीने के लिए आपको हर हाल में देना हो। ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि मैं पूरे देश में ये स्थिति ला दूंगा पानी की, कि पानी को तरसा दूंगा। जानबूझ करके यही तरीका उन्होंने किया। किन्होंने? दिल्ली में केजरीवाल, चूँकि उनके सांसद जी हार गए तो उन्होंने क्या किया, भाजपा जीत गई तो पानी को तरसा रहे हैं, टैंकर माफिया वहाँ पे सरकार चला रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, बाकायदे उनके ऊपर नोटिस हुआ है कोर्टों का, एलजी का, सब लोग। इवन आप सुने, उन्हीं का मंत्री कह रहा है, कपिल मिश्रा ने एफआईआर की थी। और आप देखें यही पोजीशन इनकी है, कर्नाटक वाले योजनाबद्ध तरीके से आपको बता रहे हैं। एक और आपको इसी में खबर लेटेस्ट बतला रहा हूँ कि जानबूझ के ये पानी को कर देंगे, हर जगह महंगाई बढ़ा देंगे, ताकि तमिलनाडु, अगर उन्होंने बढ़ाई कर्नाटक के, दूसरे राज्य भी फिर क्या कहेंगे, देखो मोदी के शासन में महंगाई बढ़ गई, जब से मोदी आया है महंगाई बढ़ गई, जब से मोदी आया तब से देखो पानी को तरस रहे हैं, पता नहीं कैसा प्रधानमंत्री आया, देखिए सब। ये इसकी वो बनाई जा रही योजनाबद्ध तरीके, मगर कांग्रेस सिर्फ अपने राज्यों में महंगाई बढ़ा पा रही, और कहीं पे कोई रेट बढ़ा हो तो लोग बताएं। दूसरी आपको सबसे, ये देखिए कर्नाटक का जल बोर्ड है, और ये देखिए पेट्रोल पंपों में कितनी भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंपों में जानबूझ के पेट्रोल वाली महंगाई जाएगी, तो ये होगा पूरे देश में नहीं, सिर्फ कांग्रेस शासित और इंडी गठबंधन के शासित में महंगाई योजनाबद्ध तरीके से बढ़े। दूसरी आपको लेटेस्ट खबर बता दें, आज क्या हुआ है, गोदावरी से हैदराबाद तक आपातकालीन पंपिंग शुरू हुई है वाटर की, और आज से श्रीपदा अलेमपल्ली जलाशय में आसपास के गांव से पानी खींचा जा रहा, आसपास के गांव से। उसका क्या है, कर्नाटक, तेलंगाना और हैदराबाद पे असर पड़ेगा। जो गांव के जो पंपिंग स्टेशन है उनसे पानी खींचेंगे, उससे क्या होगा कि पूरे देश में आ जाएगा। कुछ दिनों बाद पानी की त्राय हुए साउथ में, लोग कहेंगे जब से सरकार आई तब से कोई बड़ा पैकेज मिल जाएगा लेना चाहते हैं। इसका असर जो हम आपको बता रहे हैं, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, इन सब जगह, हिमाचल, जानबूझ के किया जा रहा है। और आपको बता रहे हैं, इस सबसे जो दिल दहला देने वाली बात है वो ये है कि सच ये है, डीके शिव कुमार जी के यहाँ बोर्ड वेल था वो सूख गया। सिद्धरमैया जी के यहाँ पानी टैंकर से आ रहा। बेंगलोर में आलीशान फ्लैटों के मालिक, ये सच है, वहाँ के समाचार पत्रों में छप रहा है कि वो माल पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर के बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, चूँकि वहाँ सीवरेज और पानी दोनों की समस्या नहीं आ रही। माल पे जाके, ये वहाँ के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से न्यूज़ चल रही। अब पीने के पानी और घरेलू पानी में उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, आप यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी, वहीं पे मंत्रियों की कारें धोई जा रही हैं, और 700 रुपये से 1500 रुपये और 1800 रुपये टैंकर की कास्ट है।
अब आप समझ लीजिए, टैंकर यही काम केजरीवाल जी के यहाँ हो रहा है, यही यहाँ हो रहा है, यही काम तेलंगाना वहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, यही काम तेलंगाना में हो रहा है, पानी के टैंकर। और वास्तव में सरकार का प्रश्रय है पानी के टैंकर्स में, और संकट में इतना ज़बरदस्त संकट है, सिर्फ इनका यह है कि किसी तरह से इनको पैकेज मिल जाए। वजह यह है कि कर्नाटक के 28 सीटों में 19 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस 9 सीट जीती है। अब आप देखिए, दोनों में पटती नहीं है, देख रहे हैं, ये इधर मुंह किए, ये इधर। जब ये चीफ मिनिस्टर बन रहे थे तो ये समझ लिए कोप भवन पे चले गए थे, इनके भाई भी चले, मगर दोनों की इस बात पे पड़ रही, खटाखट पैसे निकाल लो, खटाखट पैसे छीन लो, खटाखट पैसे जेब में भर लो। आपको बतलाना ये स्थित है। दूसरी, कोई बैंक इनको लोन नहीं दे रहा है, इससे बुरी क्या हालत है। आपको बताना है, जाने से पहले कर्नाटक को त्राय त्राय कर जाएंगे, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा। कितनी शर्म की बात है। ये स्वयं डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया बोल रहे हैं। आपने देखा, जो सच था वो मैंने आपको विद डाटाज दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।